हाँ जी बच्चे, सो नेक्स्ट चैप्टर है now next chapter is that is valuation of goodwill. गुडविल टर्म नया नहीं है तुम्हारे लिए, +1 में हम इसका मीनिंग क्लियर कर चुके हैं. गुडविल क्या होती थी? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. 11th में सिर्फ हम इतने पर आकर ही रुक जाते थे, या नॉर्मल एक सिंपल एक एग्जांपल दे देते थे कि रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस में क्या चीज़ है, हम अपनी रेपुटेशन की भी सामने वाले से वैल्यू चार्ज कर रहे हैं. जैसे मैंने तुम बच्चों को अनुपम स्वीट्स का एग्जांपल दिया था कि 11 सेक्टर में अनुपम स्वीट्स है, तो अगर बाकी सारे शोरूम अगर ये 30 करोड़ के हैं, बट अनुपम स्वीट्स वाला अगर कह रहा है कि मैं बेच तो दूंगा बट मैं 35 करोड़ रुपए लूँगा, और वी आर रेडी टू पे हिम ₹35 करोड़, 5 करोड़ उसको एक्स्ट्रा देने के लिए हम क्यों रेडी हो गए हैं? क्योंकि हम वहाँ पर बैठ कर क्या कर लें, स्वीट शॉप ओपन कर लें, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी सेम प्राइस वैसा ही सब कुछ हम मेंटेन करके चलें. हमें नहीं पता उसका मालिक कौन है, बट इतने सालों से प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं. तो ऐसे आज अगर वहाँ कोई और आ जाए तो भी हम प्रोडक्ट तो खरीदेंगे वहाँ से. सेम ऐसी सोच रखने वाले बहुत से लोग होंगे, तो हमें किसका बेनिफिट हो जाएगा? अनुपम स्वीट्स की रेपुटेशन का बेनिफिट हो जाएगा. समझिए बात बिल्कुल. चला चलाया बिजनेस है, सीधा कस्टमर बन गया हमारा. तो जो 5 करोड़ हम एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो गए हैं, वो किस चीज़ के लिए रेडी हो गए? गुडविल के लिए, उसकी रेपुटेशन के लिए. 11th में बस यहीं पर बात खत्म हो गई थी, समझ आ गई थी बात. बट अब यहाँ पर एक बात होगी, सामने वाले ने कहा कि मेरी नेटवर्थ जो है, वो नेटवर्थ कह रहा हूँ, नेट एसेट जो है, वो एसेट्स की वैल्यू तो पता लग रही है. फिक्स्ड एसेट कितने की? 30 करोड़ की. 5 करोड़ वो कह रहे हैं मैं अपनी रेपुटेशन के मांग रहा हूँ. बट हम ये तो कहेंगे ना, तूने उसको 5 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे की है, वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की है? 11th में नहीं ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था अपना. बट अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सामने वाला कहेगा कि इसकी वैल्यूएशन किस बेसिस पर की है, तूने अपनी रेपुटेशन को काउंट कैसे किया, कैसे वैल्यू लगाई उसकी. तो देर आर 5 मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. क्लियर? अब हम उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होगी. तो राइट डाउन मेथड्स ऑफ गुडविल. बहुत ज़्यादा थ्योरी पे तो भी मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कैसे चल रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं क्वेश्चंस. फर्स्ट इज लिख लो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स नहीं याद करने, हर एक स्टेप का साथ साथ लॉजिक भी याद करना है हमने, कैसे कैलकुलेट होगा, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो 80% हमारा चैप्टर अभी मेथड्स के साथ ही कवर हो जाए. ठीक. फर्स्ट है रजे एवरेज प्रॉफिट मेथड. First method is average profit method. Now in average profit method, first step is average profit. First step is average profit. Now how to calculate average profit? Total profit divided by number of years. Total profit divided by number of years. Now total profit कैसे बोल रहे हैं, सुनते रहना, एग्जाम्पल साथ साथ ही बोलते हैं. चलो क्वेश्चन में क्या वर्डिंग होगी. सिंपल उन्होंने क्या, गुडविल इज कैलकुलेटेड, पहले एवरेज लेनी है हमने 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स की. कितने ईयर्स की लेनी है एवरेज? 5 ईयर्स. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब कि 4 ईयर्स की एवरेज, 3 ईयर्स की एवरेज, जितने ईयर्स की बोली होगी. तो उन 5 सालों के या 3 सालों के जो भी बोले होंगे, उन सभी के प्रॉफिट का क्या कर दोगे, सम डिवाइड बाय कितने ईयर से? 5. तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. क्लियर? बिल्कुल. सर अगर लॉस हुए तो लॉस को क्या कर देना, माइनस. प्रॉफिट प्लस हो जाएंगे, लॉस क्या हो जाएंगे, माइनस. अब जो ये प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर निकले हुए हैं, वो कैसे निकले होंगे राजे? एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करके ऐसे निकले होंगे. नाउ विच काइंड ऑफ प्रॉफिट्स या लॉसेस कंसीडर करने हैं, या कौन से एक्सपेंस और इनकम कंसीडर किए होंगे? हमने ये प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट किए हैं, वो किस टाइप के एक्सपेंस इनकम कंसीडर किए? ओनली रेकरिंग एक्सपेंस या रेकरिंग इनकम. सर वो कौन सी? नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल इनकम, जो रेगुलर इनकर हो रही हैं.
या नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉसेस। एग्जांपल दूंगा और बताना। पहले प्रॉफिट में मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ, ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स, ड्यू टू सेल ऑफ, ये तुम्हारा एक नॉर्मल वो हुआ क्या नाम, इनकम या प्रॉफिट। क्लियर। अगर है उसके अंदर कुछ प्रॉफिट, ये एक्सपेंसेस हैं, ये इनकम है, इनकम को हमने क्या किया होगा, एक्सपेंसेस को, बट मैं बोल रहा हूँ जो इनकम लेनी है वो रेकरिंग लेनी है, नॉर्मल लेनी है। एक्सपेंसेस जो लेनी है रेकरिंग लेनी है वो नॉर्मल लेनी है। अब क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या हम डेली बेचेंगे बिल्डिंग, किस टाइप का प्रॉफिट है, नॉन रेकरिंग। कैसे, नॉन रेकरिंग। हमने उसको प्रॉफिट मानकर क्या कर रखा होगा, प्लस कर रखा होगा। क्या वो इस इनकम का पार्ट है, क्या प्रॉफिट का पार्ट है, उसको क्या कर देना चाहिए, माइनस। तो इसके एक तो ब्रैकेट में लिखो पहले तो, माइनस एबनॉर्मल और नॉन रेकरिंग इनकम्स, माइनस एबनॉर्मल या नॉन रेकरिंग इनकम्स। एग्जाम्पल एक दो और बोल रहा हूं जो हमने इंक्लूड नहीं करने, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम, क्या हर साल मिलता है इंश्योरेंस क्लेम, बोलो। इंश्योरेंस प्रीमियम हम हर साल भरते हैं, बट इंश्योरेंस क्लेम हमें हर साल नहीं मिलता। वो किस टाइप की इनकम है, नॉन रेकरिंग। क्या कर दोगे उसको, क्योंकि वो इंक्लूड है, उसको क्या कर दोगे, माइनस। चलिए, प्लस एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, छोटा छोटा करके लिख लो बेशक से। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। सर इसका एग्जांपल बता दो कोई, इसका एग्जांपल क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या लॉस ऑन, या लॉस ड्यू टू फायर। क्या ये हमारे नॉर्मल एक्सपेंस है, क्या ये नॉर्मल लॉस है, बट हमने इनको एक्सपेंसेस या लॉस मानकर क्या कर रखा होगा। अब क्या कर दें इनको, आई होप हो गया क्लियर बिल्कुल। अभी थोड़े बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ बस सिर्फ, ठीक। तो अपने आगे नॉर्मल एक्चुअल टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ ईयर्स, क्या आ जाएगा राजे। नेक्स्ट बी पॉइंट, यहाँ बी स्टेप, गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला स्टेप लिखो ना, जो बता रहा हूँ साथ साथ अच्छे से माइंड में बिठाते रहो ताकि क्वेश्चन फटाफट हो जाएं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स, वैसे तो अगली क्लास में ऑलमोस्ट खत्म, ज़्यादा से ज़्यादा उससे नेक्स्ट क्लास में, तो इस वीक में तो डेफिनेटली खत्म करूँगा मैं। नाउ गुडविल, और तुम्हारा मेन साथ में होमवर्क क्या चल रहा है पूरा वीक, फर्स्ट चैप्टर को साइड बाय साइड करते चलो, अपने जो डाउट्स आएंगे पूछते रहो, ठीक। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आ गया राजे, ए स्टेप से। सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होंगे तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। पहले तो क्वेश्चन में वर्डिंग क्या होगी, फिर इसके मीनिंग पर आता हूँ। क्वेश्चन में वर्डिंग क्या लिखी है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितनी ईयर्स की बोल रहा हूँ, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बोले मैंने, 2। 5 सालों का टोटल डिवाइड बाय 5, क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला मैंने बीच में, कितने, इंटू 2 है क्या चीज़, नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ पर हम स्कूल में बताया होगा टीचर ने, हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, बताया नहीं। सुनो बच्चे, हाँ बोलो। अच्छा चलो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या चीज़ है यहाँ पर, तुम आज कोई भी बिजनेस परचेज करते हो, हमने जिसका बिजनेस परचेज किया, नो डाउट एक बार तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ा सा उससे क्या जाएगा, डिप जाएगा। ये तो नहीं है ना कि आज ही हमने बिजनेस खरीदा और आज ही हम उतना प्रॉफिट कमाने लग जाएं जितना वो कमाता था, थोड़ा सा तो डिप जाएगा। हाँ कुछ टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, या 2-3 साल भी लग सकते हैं।
जितने नंबर ऑफ ईयर्स हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गुडविल एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पर 100% वैल्यू थोड़ा, यहाँ कुछ ऐसा होगा, ये कोई टेंजिबल एसेट तो नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं है, ये तो जस्ट हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से एक एज्यूम्ड बेसिस पर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में क्या हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेम आज की डेट में जो जिसका हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, सेम वही पोजीशन में आने के लिए हमें कितना टाइम लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो जितना टाइम पीरियड हमें लगेगा दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो होंगे। क्लियर? तो उसमें 1 साल होगा, 2 साल होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे। आगे बच्चे समझ, बहुत ज़्यादा मीनिंग पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं थी वैसे। सेकेंड मेथड लिखे रहे, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सीबीएसई में कहा जाता है कि अपने सिलेबस में नहीं है, बट हमेशा बुक में होता है ये, और हम करेंगे। क्लियर? क्योंकि सिर्फ सीबीएसई के सिलेबस में बोल दिया जाता है, बट आगे चाहे सीए करो या बीकॉम करो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आता है मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। weighted average profit method. First step is weighted average profit, total product upon total of weights, total of weights. B step, goodwill is equal to weighted average profit into number of years purchased. कोई ना टर्म समझ आए पूछ लेना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। हाँ जी, इसका एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। 2021, 22, 23, 24, 25 प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है हमें 3000, 5, 2000 लॉस, 6, 4। नंबर ऑफ ईयर्स में राजी हमें गिवन है प्रॉफिट और लॉस। फास्ट नहीं लग रहा? नेक्स्ट इज वेट्स 1, 2, 3, 4, 5। सर ये किस बेसिस पर दिए गए वेट्स? क्वेश्चन में भी लिखे हो सकते हैं वेट्स, अदरवाइज वेट्स का मतलब है वेटेज देना। वेट्स का मतलब क्या है? वेट। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2026। अगर आज वाले ईयर को आप किसी के साथ कंपेयर करोगे, ज़्यादा बेटर कौन सा कंपेयर करने के लिए बनेगा? प्रीवियस ईयर। थोड़ा कम होगा तो कौन सा होगा? उससे प्रीवियस ईयर। तो जो रीसेंट ईयर होता है उसका वेटेज ज़्यादा दे देते हो। तो 2025 को कितनी वेटेज दी? उससे पिछले को थोड़ी, उससे पिछले को थोड़ी और कम, उससे पिछले को थोड़ी और कम। बस ये अब याद रखना है, अगर ईयर गलती से उन्होंने उल्टे दे रखे हैं, पहले 25, 24 पे, तुम उसको ध्यान से सीधे लिखकर वेट्स कैसे देना 1, 2, 3, 4, 5। 10 साल है तो कहाँ तक चले जाएंगे वेट्स? 10 तक। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा राजे? प्रॉफिट और लॉस इनटू वेट्स। 3000 इंटू 1, 5000 इंटू 2, 2000 इंटू 3, 6000 इंटू 4, 4 इंटू 5। इसका सम कर लोगे, वो क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्ट। क्या क्या बच्चे? वो तो जितना भी है, चलो टोटल प्रोडक्ट आ गया। अपॉन क्या लिखा है मैंने? टोटल ऑफ, चलो बोल रहे हो तो बताओ कितना आ रहा है? 51,000। नो टोटल वेट्स नहीं बोला मैंने, क्या लिखा है? टोटल ऑफ। टोटल वेट्स होता तो कितने वेट्स थे? बट हम टोटल वेट्स नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? टोटल ऑफ वेट्स। मीन्स इनका भी सम करना है। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15।
तो क्या करोगे, बस हम तो यहाँ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 51,000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये दे रखे होंगे क्वेश्चन में, फिर से वर्डिंग बोले हम क्या लिखी होगी, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। कितने ईयर परचेज बोलो बच्चे साथ साथ, कितने ईयर परचेज, 2 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितने ईयर्स का, तो पिछले 5 सालों का पहले क्या निकाल लेंगे हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो तुम्हें पता लग गया कैसे निकालना है। आगे राज्य समझ। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे पक्का। कोई क्वेश्चन यहाँ तक सर ये वाला पॉइंट नहीं आया, या ये कैसे होगा वो कैसे होगा। टोटल ऑफ वेट्स ये करो ना, वेट्स का टोटल 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ गलती से अगर टोटल वेट्स लगाओगे फिर माइंड में क्या रहेगा, वेट्स तो टोटल कितने हैं, वो नहीं लेना, हमने क्या लेना है, टोटल ऑफ वेट्स। ठीक, चलो बच्चे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट। सीएसटी करो बच्चे। फर्स्ट स्टेप क्या, एवरेज प्रॉफिट। अगेन या तो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट हमें आता है निकालना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, वो दोबारा नहीं लिख रहा, बट हमें पता है कि क्या चाहिए पहले स्टेप में, एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंडली क्या चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस। जो टोटल पैसा पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर सीधा दिया होगा, सीधा ऐसे लिखा हो सकता है, कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्या क्या हो सकता है गिवन, इज इक्वल टू नेट एसेट्स, या तो वर्ड क्या लिखा हो सकता है, अब काफ़ी कुछ बताऊंगा मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या गिवन हो सकते हैं। नेट एसेट्स और टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अभी ड्राइव करते हैं कैसे आया। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी और कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और कैपिटल प्लस रिजर्व्स नेट एसेट्स बोल सकते हैं, या टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दी है तो टोटल एसेट में से क्या माइनस कर दोगे, आउटसाइड, तो क्या मिल जाएगी, या फिर कैपिटल और रिजर्व दे रखे हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व करके भी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझो जरा, ये नोट नहीं करना जो लिख रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है आपकी बैलेंस शीट में, कैपिटल्स होंगी राजी आपकी, जो पार्टनर्स थे कैपिटल्स लगाइए, रिटेन्ड अर्निंग्स जो कि किस फॉर्म में पड़ी है बिजनेस में, रिजर्व्स की फॉर्म में। कुछ आपने लाइबिलिटी है लोन या फिर क्रेडिटर वगैरह, और यहाँ है आपके एसेट्स। बिजनेस में पैसा कौन सा लगा है, जो ऑनर ने अपना पैसा अभी लगाया और जो ऑनर ने पहले अपना रिजर्व में रखा हुआ है, वो भी किसका पैसा है, ऑनर का ही है। तो कैपिटल प्लस रिजर्व मिलाकर क्या बनती है, तो एक फॉर्मूला बन गया था कैपिटल प्लस। बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर टोटल एसेट्स में से ये कौन सी लाइबिलिटी है, लोन और क्रेडिटर कौन सी है, इनसाइड लाइबिलिटी है कि आउटसाइड, तो अगर टोटल एसेट में से हम ये दोनों माइनस कर दें तो क्या बचेगा, कैपिटल प्लस, जो कि किसके इक्वल है। इस वजह से फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड
रट्टे तो हम लगा ही लेंगे फॉर्मूले के, लॉजिक भी तो याद होना हमें क्यों कर रहे हैं वो, आगे बच्चे समझ। और इनको हम बोलते भी क्या, नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के। हो गया याद, ओके। अच्छा वैसे ऐसे ही होगा क्वेश्चन में गिवन, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए नेट एसेट्स में भी ये लिख लेना एक नोट, टोटल एसेट जो आपने लेने हैं वो लेने हैं एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में आगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह मिलेगा नहीं वैसे इसमें से कुछ भी, जनरली पता हो, अगर पेपर में आ गया तो सुन लो ज़्यादा ध्यान से। वो कह रहे हैं टोटल एसेट इतने के हैं जी, उसमें कह रहे हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, बट वो हमने गुडविल कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड टोटल एसेट में नहीं करनी, उसको पहले क्या कर देना, माइनस। वो कह रहे हैं गुडविल एक इंक्लूड है, जो पहले की पुरानी गुडविल पड़ी होगी वो इंक्लूड है, उसको भी क्या कर देना। कोई फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी कौन से होते हैं, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम खर्चा हुआ होता है, इनकेस अगर वो भी है उसको भी क्या कर देना पहले, माइनस। यार याद रखना बस, क्वेश्चंस में किसी में नहीं मिलेगा एज सच, ठीक। बट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में क्या आ जाए तो उस हिसाब से तुम्हें याद रखना पड़ेगा। दो स्टेप मिल गया हमें, कौन से, पहला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट जो आपने एक्चुअल में अर्न किया है, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड वो है जो आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है। थर्ड स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने पैसा लगाया इनटू रेट अपॉन 100, इनटू रेट अपॉन 100। नाउ रेट क्या रह जाए, रेट ऑफ रिटर्न। रेट क्या, रेट ऑफ रिटर्न। समझो जरा ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। देखो आप कोई भी बिजनेस करते हो, बिजनेस में आप किसी अपने फ्रेंड रिलेटिव से पूछ रहे हो कि भाई अगर आज की डेट में मैं ये वाला बिजनेस करूं तो इसमें कितने का रिटर्न आ जाएगी, मार्जिन क्या आज की डेट में, पूछेंगे हम बिजनेस में। तो ये तो नहीं बस उसका शोरूम देखकर हाँ भाई बहुत कुछ लगा हुआ है चलो भी हम भी लगा देते हैं पैसे, हम उसे रिटर्न तो पूछेंगे। क्यों पूछेंगे, अगर मैं बैंक से लोन उठाता हूँ 10% मैं वहाँ पर दे रहा हूँ तो मुझे ये तो ना कि रिटर्न 8% आएगी जी, फिर मैं क्या करूँगा, इतना तो मेरा इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो हम रिटर्न पता करेंगे। तो मान लो अगर हमने कहा, उन्होंने कहा कि कितने का पैसा लगा दोगे, हमने कहा जी हम 10 लाख रुपए लगा देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगा देंगे, 10 लाख। उसने कहा आज की डेट में जो मार्केट रेट है इस पर 10% रिटर्न आ जाएगी। कितनी रिटर्न आ जाएगी, तो वो आपका कौन सा प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल। कितनी अमाउंट लगा रहे हैं, 10 लाख, कितने परसेंट रेट है, 10%। सर ये क्वेश्चन में दिया होगा रेट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो कितना दे रखे हैं, मान लो 10%। 10 लाख रुपए लगाते हैं, 10% रिटर्न आती है, उस हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाओगे आप, समझ आ गई बात। एवरेज प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट जो आपने एक्चुअल में अर्न किया है, और एक्चुअल अर्न किया हुआ आपने 1,20,000। एक्चुअल कितना अर्न किया, नॉर्मल सिनेरियो जो है उस हिसाब से आप कितना कमाते, बट कमा कितना लिया, यानी कि आपने सुपर प्रॉफिट कमा लिए। कौन से प्रॉफिट कमा लिए, कितना, 20,000। तो अगला स्टेप बन गया आपका सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2-3 साल पहले बोर्ड में क्वेश्चन आया था, पीछे उसमें भी मिल जाएगा हमें प्रीवियस एग्जामिनेशन में बाद में। उस क्वेश्चन में क्या था, एवरेज प्रॉफिट कम था और नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा था। तो उस केस में आपके पास सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन, जब सुपर प्रॉफिट नहीं निकल सकता तो आप सामने वाले से कोई एक्स्ट्रा रेपुटेशन की वैल्यू नहीं मांग सकते। तुमको क्या बोल देंगे, एट प्रेजेंट अभी कुछ भी गुडविल कैलकुलेट नहीं हो सकती एज पर दिस मेथड, तो कम से कम क्लियर बिल्कुल। तो ये कब होगा जस्टिफाई सिर्फ मेथड, व्हेन एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि क्या मिल गया हमें, लास्ट स्टेप। इस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर ही हम सामने वाले से क्या मांगेंगे, गुडविल का पैसा मांगेंगे। So goodwill is equal to
सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। आ रहे बच्चे, मेथड आ रहे हैं समझ बिल्कुल। नेक्स्ट मेथड, फोर्थ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नेम है बच्चे? कैपिटलाइजेशन ऑफ। अब जो दो मेथड रह गए अपना फोर्थ एंड फिफ्थ, पहले तो ये ध्यान रखना इन दोनों मेथड्स में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे। पहले तीनों में क्या, इसमें क्या गिवन था? नंबर ऑफ ईयर। इसमें क्या गिवन था? नंबर ऑफ ईयर। इसमें भी क्या था? नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट अब दो मेथड आएंगे अपने कैपिटलाइजेशन वाले, एक इसके साथ कैपिटलाइजेशन वर्ड लगा, एक अगले मेथड के साथ लगेगा। और जहाँ कैपिटलाइजेशन वर्ड होगा वहाँ ढूंढने मत लग जाना नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ है, वो गिवन ही नहीं होंगे। क्लियर? उसका मेथड फॉर्मूला कुछ और लगेगा। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ए स्टेप, बी स्टेप, सी स्टेप, डी स्टेप, डी स्टेप तक चलेगा बिल्कुल सेम। तो आप बेशक से लिख लो अबव ए टू डी स्टेप्स आर सेम। लिखने लिख लेना, अदरवाइज वो सेम आएंगे, बिल्कुल सेम। कौन से स्टेप पर पहुंच जाएंगे राजीव? ई। क्या चीज? गुडविल। तो ई स्टेप जो गुडविल है, गुडविल का फॉर्मूला बनेगा आपका सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सर रेट ये कोई अलग है? वही वाला रेट है, सेम रेट होगा वो। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। यहाँ थोड़ा सा याद रखते हुए चलना है तुम्हें। सुपर प्रॉफिट हमें मिल गया, उसी के बेसिस पर अगर वो 10% है तो उसका 100% जितना बनता है हम उतनी गुडविल की वैल्यू डिमांड करेंगे उससे। ठीक? तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, मतलब ये वाला मेथड याद है तो याद ही हो गया। और लास्ट में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इनटू क्या कर दिया? 100 अपॉन रेट। क्लियर बच्चे? करो करो जल्दी करो। लास्ट हो गया बच्चे सबका? लास्ट मेथड लिखो तब तक। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिफ्थ, capitalization of average profit. So first step is capitalized value. First step क्या बच्चे? Capitalized value. Formula is average profit into 100 upon rate, इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, समझते हैं पहले ये क्या चीज़ बना, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो आपने कमाया। नॉर्मली आपसे पूछा गया बच्चे ये वाला, अच्छा इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, हाँ इसमें तो 10% रिटर्न निकलती होगी, क्योंकि आज की डेट में मार्केट रेट हमने बोल दिया कि 10%। कितना कमाया जी? 1 लाख रुपए कमाए हैं। कितना कमाया? रिटर्न कितनी है हमारे माइंड में? कितने % रिटर्न आती है? कमाया कितना? तो उस हिसाब से उसने कितना पैसा लगा रखा होगा? 10 लाख। कितना लगा रखा होगा? तो हमने निकाली है कैपिटलाइज्ड वैल्यू कि जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया होगा हमारे अकॉर्डिंग उसने कितना लगाया होगा? 10 लाख। वो कैसे लगाया होगा? एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया इंटू 100 अपॉन रेट कितने %? उस हिसाब से कितनी वैल्यू आ गई? 10 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है कि इतनी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी।
सेकंड स्टेप, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, ये नेट एसेट्स कुछ अलग नहीं है, बस ये कि इस फॉर्मूले में बोलते नेट एसेट है, अदरवाइज नेट एसेट्स के लिए और क्या बोल रहे थे हम, कैसे निकलती है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड या कैपिटल प्लस, वो पीछे लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, बट याद रखना नेट एसेट्स मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ तक आगे समझ। तो नेट एसेट्स क्या है, जो ये लिख लो, बस सिर्फ इतना लिख लो, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी है राजे, जो एक्चुअल में कैपिटल हमने लगाई हुई है। अब आराम से फिर सुनो, हमने प्रॉफिट कितना कमाया था, 1 लाख। कितना कमाया था, कितने रिटर्न के हिसाब से, 10%। ठीक है, उस हिसाब से कितना पैसा लगा होना चाहिए, 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड वो है जो एक्चुअल में हमने पैसा लगाया हुआ है, हमने सिर्फ लगाए हुए 8 लाख। कितने लगाए हैं, जितना प्रॉफिट कमाया प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, उस हिसाब से तो 10 लाख की कैपिटल पे अर्न होना चाहिए था वो, बट आपने कितनी कैपिटल में काम चला लिया, 8 लाख में। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कितने, सामने वाले से वही गुडविल का पैसा मांग लो। क्लियर। तो तीसरा स्टेप, गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो लगी होनी चाहिए थी, लगी कितनी होनी चाहिए थी वंशल, 10 लाख जो एग्जांपल दिया। नेट एसेट कितना, जो लगा हुए 8 लाख लगे हैं, तो बेनिफिट कितने, 2 लाख। वही सामने वाले से गुडविल का पैसा मांग लेंगे जी हम। ठीक है, कि जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 10 लाख वाली कैपिटल का मांग बनते हैं, बट हमारी तो कैपिटल 8 लाख में बिजनेस चला हुआ है, तो उस हिसाब से हम जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी लेंगे, 2 लाख। अब यह कि सर कौन सी सिचुएशन में कौन सा मेथड लगेगा, वो हमें इस पर नहीं देखना, वो सामने वाला कैसे लगा रहा है वो देखेगा। हमने तो मेथड सीख लिए, इनमें से ही कोई ना कोई मेथड अप्लाई किया। और भी होते हैं मेथड, एन्यूटी वगैरह भी होते हैं, बट हमें सिलेबस में 5 है, बुक में भी यही है, तो इन्हीं को फॉलो करेंगे। आगे समझ। निकालो बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक बार गो थ्रू करो 2 मिनट, कोई डाउट लगता है पूछो इसमें से। चलो बच्चे, पेज नंबर, मेरे को दिख तो रही नहीं पूछ, तेरे पास आज भी बुक, ये किसकी है, फिर क्या बुक, क्या करना है उसका ऐसे संभाल के। चलो पेज नंबर 8 ऐप में सभी बच्चे ऐड हो चुके हैं, तन्वी हो गई है, सभी बच्चे हैं ना, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग सारी सिर्फ ऐप पर ही आ रही है, लास्ट वाली मैंने ऐप पर ही भेजी है बस। हाँ फिर अभी तूने तेरे वाले पे नहीं ऐप, मम्मा वाले पे की हुई है, अभी जाते हुए करें उनसे डिस्कस। और बाकी सब एक बार देख लेना, फ़ोन अभी है तेरे पास, जाते हुए देख लो एक बार ये, ठीक है, एक बार चेक कर लेना बच्चे, क्योंकि अब ऐप पे ही भेजूंगा अब सारी में। नाउ पेज नंबर 2.35, अब थोड़ी स्पीड से करेंगे बच्चे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की तरह इसके क्वेश्चन नहीं है कि एक एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट कराना पड़े, क्वेश्चन को रीड करके भी हमें समझ आ जाएगा कि हमसे हो जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डाउट्स लूंगा, लेकिन ये इतनी ड्यूटी तुम्हारी बनती है कि तुम डाउट्स तुम लेकर आओ प्रैक्टिस करके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज टू, फटाफट देखो क्वेश्चन, मेथड सामने है और स्टेप में देखते चलना हो रहे हैं कि नहीं। अब यह कि सर हमने कैसे करने हैं, स्टेप साथ साथ लिखने हैं, हर क्वेश्चन के साथ साथ स्टेप तुम लिखोगे, ठीक है। स्टेप लिखा, फिर उसके नीचे सॉल्व, स्टेप लिखा, उसके नीचे सॉल्व। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, क्वेश्चन पढ़ो और बताना क्या करना है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाउ मेनी ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज कितनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कितने ईयर्स की लेनी है, 4, और परचेज कितने ईयर है, 3। प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 2023, 24, 25, 26। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो पहला मेथड है ये, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4, चारों सालों का क्या कर दोगे पहले, सम टोटल डिवाइड बाय कितने, 4। हर बच्चा बोले नंबर ऑफ ईयर कितने, क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, इनटू 3 कर दोगे, क्या आ जाएगी, गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट फॉर द
5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। कितने ईयर के प्रॉफिट दिए? 5। लास्ट में पढ़ो क्या लिखे, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ईयर, परचेज ऑफ एवरेज कितने की, 5 सालों का सम डिवाइड बाय 5 एवरेज आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। क्वेश्चन नंबर 3, Purav and Purvi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. They admit Purv into partnership for 1/4 share on 1st April 2026. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times. 4 times मतलब 4 year purchase. हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं केशव, 4 कुछ टाइम्स ही कर रहे हैं ना, 3 ईयर जो भी इंटू होगा, इंटू मीन्स क्या चीज़ है, इतने टाइम्स कर रहे हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना, टाइम्स लिखा है, कितने ईयर टाइम, कितने टाइम्स बोले, 4 टाइम्स मतलब 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज हायर। हमने उसका नंबर ऑफ ईयर 4 करना है, या तो पिछले 4 सालों की एवरेज निकालो या पिछले 5 सालों की, जिसकी एवरेज ज़्यादा आएगी। और लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट लॉस हमें दे रखे हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में एवरेज ऑफ लास्ट 4 years या एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। हाँ जी निकालिए जरा, लास्ट 4 या 5 years, पहले 4 years की एवरेज। अब लास्ट वाले कौन से 4 होंगे, लास्ट कौन से होंगे बच्चे, बिल्कुल लास्ट 26, 25, 24, 23। करिए जरा टोटल कितना, 56 डिवाइड बाय 4 कितना आया, 15 नहीं 14,150 125 14,125। हाँ जी, और दूसरे का फिर क्या कह रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। हाँ जी, इसकी एवरेज करो, सबका 5 का टोटल करो, कितना होता है टोटल, 70,500 डिवाइड बाय 5 14,100। समझ आ रही है? उन्होंने क्या कहा था, एवरेज लेने पहले या तो 4 का या 5 का, जिसका एवरेज ज़्यादा आएगा इनटू क्या कर देना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बोले थे, कितने टाइम्स बोले थे, 4 टाइम्स। हाँ जी, दोनों में से किसकी एवरेज ज़्यादा आ रही है, 4 ईयर्स की। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज 14,125 एंड गुडविल इज 14,125, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, 56,500 इज द आंसर। इजी, जल्दी करो बच्चे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4, कर रहे हो, नोट कर रहे हो, करो जल्दी करो, 4th पढ़ो तब तक। ओके, 4th क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। Asin and Shreyas were partners sharing profit and losses. Ratio क्या दी बच्चे, 2:2। They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, goodwill of the firm was valued on the basis of कितनी ईयर परचेज बच्चे, 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। और लास्ट 5 ईयर्स में 22 का प्रॉफिट, 23 प्रॉफिट, 24 प्रॉफिट, बट 25 में क्या हो जाएगा, 26 में प्रॉफिट, बट उसके नीचे भी एक एडजस्टमेंट है। कहते हैं 2022-23 2022-20, पहले तो मुझे ये बता दो, जो ये 2022-23 बोल रहे हैं, ये ऊपर वाले में से कौन से ईयर में फॉल करता है, 2023। ठीक है नहीं, सुनो, 2022-23 इसका मतलब है 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ था, खत्म कब हुआ, 31 मार्च 2023। और बोला कौन से ईयर के लिए जाता है, हमेशा एंड के लिए बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये अगर अब एट प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 31 मार्च 2027। ठीक है,
तो ऊपर लिखा हुआ है 23, जो 2023 लिखा है, इट मीन्स ये ईयर कौन सा है, 2022-23 एंड के लिए लिखा हुआ है, समझिए बच्चे। तो कौन से ईयर में फॉल करेगा वाला पॉइंट, 2022-23। अब लिखा क्या हुआ है, पढ़िए। प्रॉफिट ऑफ 22-23 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस कंसीडर किया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस उन्होंने क्या कर रखा होगा, हम क्या करेंगे, यानी कि 22 मीन्स 23 का जो प्रॉफिट लोगे वो 1 लाख नहीं लोगे, कितना लोगे, 1,25,000। उसके बाद सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। आगे बच्चे सबको समझ, बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं हो जाएगा अब ये। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो बच्चे 5th। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। 24 का प्रॉफिट है, 25 में प्रॉफिट, 26 में प्रॉफिट। और नीचे लिख रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले प्रॉफिट ही करने पड़ेंगे हमें। चलिए, पहला ईयर कौन सा बच्चे, 2020, 2025 और फिर 26। पहले साल में कितना प्रॉफिट दिए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। गेन को क्या करते हैं, प्लस, जनरली क्या करते हैं, प्लस, बट कैसा गेन प्लस किया हुआ है, जो कि हमने ऐड नहीं करना चाहिए था, क्या कर दें, -12,500, 87,500। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 125 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कंसीडर किया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस क्या कर रखा होगा, माइनस, क्या करें, प्लस कर दें, 25,000 प्लस कर दो, 1,50,000। तीसरे साल का सुनो, 1,12,500। इंपॉर्टेंट लगाना बच्चे इस पॉइंट पर। अब 2026 के प्रॉफिट पर क्या लिखा हुआ है बताना जरा, मेरे अंश 2 मिनट रोक दे, सुन पहले। 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। पहले बात सुन लो, मैंने तुम्हें उल्टे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उनको तो इफेक्ट बता दिया था। एबनॉर्मल गेन है, माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉस है, प्लस कर दो, नॉन रेकरिंग इनकम है, माइनस कर दो, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, प्लस कर दो। जो उल्टे हैं, जो गलत हैं, उनको ठीक बताया है कि कैसे करने हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नॉर्मल एक्सपेंस था, रेगुलर एक्सपेंस था, रेकरिंग एक्सपेंस था, जो कि कंसीडर नहीं किया, तो उनको तो क्या करोगे, और रेकरिंग इनकम को क्या करोगे, प्लस। आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने, इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंस है, नॉर्मल। वो कह रहे हैं कि इस साल प्रॉफिट हुआ है हमें 1,12,500 एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब इसमें से कंसीडर नहीं किया, 12,500 किस चीज का, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये कैसे एक्सपेंस है, रेकरिंग है, नॉर्मल एक्सपेंस है, जो कि एक्सक्लूड है, अभी तक कंसीडर नहीं किया, इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस, रेकरिंग एक्सपेंस। तो इसको क्या करना चाहिए, माइनस। इस करके इंपॉर्टेंट लगा लो इस पॉइंट पर। टोटल कितना हो गया, 1,00,000। आगे बच्चे समझ। नाउ एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बोलो बच्चे पहले कितना आ गया, 3,37,500। तो एवरेज प्रॉफिट 3,37,500। नंबर ऑफ ईयर कितने बच्चे, 3। कितना आ रहा है, 1,12,500। गुडविल, गुडविल GW स्लैश चैनल G/W लिखूंगा मैं ज़्यादातर। 1,12,500 इंटू कितने ईयर परचेज है, अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन है, इंटू 2 कितना आ गया बच्चे, 2,25,000। चेक करो, 6 पढ़ो बच्चे जल्दी से। आ रहे समझ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 करो, तब तक स्टार्ट करो जल्दी, जिसका हो जाता है फटाफट करते रहो। अब रुको ना, इस चैप्टर में ना टाइम लगाओ।
पेरेंट्स आए, आ रहा हूँ 5 मिनट बिठा, आ रहा हूँ। हो गया बच्चे सबका? ये 6 पढ़ो जल्दी से, करना फिर ये क्वेश्चन 6 पढ़ो। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या राजे? इक्वल। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर, बच्चे बीच में मत बोलो, पहले फटाफट क्वेश्चन समझो। दे एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड या कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ईयर? 4 ईयर परचेज, और एवरेज कितने ईयर्स की लेनी है? 5। एक साल में लॉस है, ठीक है। अब पढ़ो जरा ध्यान से, चलो सुनो। ऑन 1 अप्रैल 2025 2-wheeler was purchased 1 lakh and debited to travelling expense account on which depreciation is to be charged at 25%। चलो पहले पॉइंट ही समझो, ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 25, 1 अप्रैल 25। तो ये कौन से ईयर में फॉल कर रहे हैं? बोलो बच्चे, 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 25 कौन से ईयर का होगा? 26 का, या पूरा बोलूँ तो 25, 26। क्लियर बिल्कुल? वो ध्यान से सुनना जो पॉइंट बोल रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो 25 यानी कि 26 का 26 में प्रॉफिट नहीं था, क्या था? बोलो कितना था लॉस? 5,90,000। ये 5,90,000 हमारा नेगेटिव में है, इसमें ही होगी ना चेंजेस जो होगी। सुनो अब क्या चेंजेस होनी है, क्या कहा था उन्होंने? प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलते हैं? इस साइड की इनकम और इस साइड के एक्सपेंस और इनकम, ये करने से होगा। इनकम को प्लस और एक्सपेंसेस को माइनस। क्या वर्ड लिखा और बताओ? करेक्ट। 2-wheeler परचेज किया था 1 लाख का। क्या परचेज किया था? कौन सी डेट को? 2-wheeler परचेज करना आपका क्या है? एसेट। यस, 2-wheeler परचेज करना क्या आपका? यानी कि उसका प्रॉफिट लॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना था जब आपने उसको परचेज किया, बट आपने उसको क्या मान लिया? डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था। हमने उसको एक्सपेंस की वजह से क्या कर रखा होगा? उसको क्या बनाओ, मतलब उसको पहले क्या बनाओ? एसेट बनाओगे तो वो खर्चा क्या हो जाएगा? यानी कि उस अमाउंट को इसमें क्या करो, क्योंकि हमने क्या कर रखा है? माइनस किया हुआ है। कैसे माइनस कर रखा है? क्या मान रखे? एक्सपेंस। एक्सपेंस माना था तो हमने क्या कर रखा था? माइनस। एसेट बना दिया तो वो क्या हो गया? प्लस। अब वो क्या बन गया? एसेट बन गया। मोटर व्हीकल जो भी है, अब क्या बन गया? वो एसेट। बट एसेट बनने के बाद भी वो कुछ तो उसके ऊपर एक्सपेंस भी बनता था, क्या? यस, एसेट बन गया, अब उस पर क्या लगनी चाहिए? डेप्रीसिएशन। कितने परसेंट थे डेप्रीसिएशन? 25%। 1 लाख का वो एसेट बन गया, 1 लाख का 25%, तो 25,000 तो कम से कम एक्सपेंस बनना चाहिए था। और एक्सपेंस क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर है जी। हम था वो एसेट, मान क्या लिया था? पूरा एक्सपेंस ऐड कर दिया ताकि वो क्या बन गया? एसेट। बट एसेट तो आपने बना दिया पूरा ऐड करके, उसके ऊपर कुछ तो खर्चा बनाओ। वो खर्चा क्या? डेप्रीसिएशन। वो क्या हो जाना चाहिए? इस साल को ठीक कर लोगे प्रॉफिट। अगला पॉइंट पढ़ो क्या लिखें। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, वो नॉर्मल इनकम जनरेट होगी। बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके ऊपर क्या मिलेगा? वो आपकी क्या है? इनकम। बट नॉन ट्रेड है, और नॉन ट्रेड की इनकम आप आपकी रेगुलर इनकम नहीं मानते। कितनी अमाउंट है? कौन कौन सी ईयर की? 25 की और 2 साल लिखे हैं, 31 मार्च 25 एंड 2020। तो दोनों सालों में, लास्ट के 25 में भी और 26 में भी, ऊपर वाले में कितना प्रॉफिट था? 7,10,000। इसमें से कितना माइनस कर देना? कितना इंटरेस्ट है वो? 10,000। यहाँ से भी माइनस कर दो, यहाँ से भी माइनस कर दो। 25 में से भी माइनस होगा और 26 में से भी। इसके बाद जो प्रॉफिट आएंगे ये एक्चुअल प्रॉफिट है 2025 के और 2026 के। आ गया समझ? किस में से? ठीक है, इस वाले में पॉइंट नहीं हम मानकर चलेंगे यहाँ पर कि ये किस तरीके से, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2 मिनट। कौन से ईयर में की, कौन से ईयर की बात थी है? इस क्वेश्चन में
1 अप्रैल 25 है, तो 25 तो इसी साल है, 1 अप्रैल 25 हाँ लगनी थी, बट ये तो 26 की बात हो रही है ना। हाँ तो 25-26 लास्ट ईयर ही हो गया। अगर अगला साल होता फिर लगाता डेप्रिसिएशन में। इसका पॉइंट क्या था कि डेप्रिसिएशन अगले साल में भी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल रहेगी कंटिन्यू, वो आएंगे क्वेश्चन वो भी, बट इसमें अगला साल है ही नहीं। ये पॉइंट कौन से रिलेटेड था, लास्ट ईयर से रिलेटेड था, तो इसके बाद अगर होता तो उसमें भी क्या लगाते हैं हम, डेप्रिसिएशन। जल्दी ठीक करो, जब क्वेश्चन करो ये 25 का प्रॉफिट ठीक करो, 26 का प्रॉफिट ठीक करो, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करो। आगे सारे पॉइंट समझ करो, जल्दी करो, अपने आप करो, आगे उसमें करो जल्दी से। कौन सा कर रहे हैं बच्चे हमने ये, 6th। सारे कर दो, सारा सही जैसे सही है, मेथड तुम्हें समझा ही दिया मैंने। अरे इजी सा है, मैं वही बात मेरे को यहाँ खड़े होकर करवानी है, सेम सारा चैप्टर तुम कर दोगे। चलो 24 तक करना फिर। अरे नहीं 2 ही क्लास लगाएंगे, अभी भी 37 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। 24 तक करो, पहले तो इसको कंप्लीट करो और 20 कंप्लीट करो, इसे 24 तक होमवर्क है।